हो रहे हैं धीरे धीरे। 11 वर्ष 53 दिन के हो गए भगवान। देवर्षि नारद पहुंच गए कंस के पास। कहने लगे भैया क्या कर रहे हो? वो ग्वारिया इतना बड़ा हो गया, माखन मिश्री खा खा के तुमसे एक काम नहीं हुआ, कब मारोगे उसे? कंस बोले गुरुजी कैसे मारूं, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो कुछ। इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे मारने के लिए, सब मारने जाते हैं और पता चलता है उनकी मृत्यु हो गई। आप तो मुझे सदमार्ग दिखाएं, मैं करूं क्या, कैसे उसको मैं मारूं? देवर्षि नारद बोले तुम्हारे पास शिव जी का धनुष रखा है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखवाओ, बहुत बड़ा यज्ञ करो और उस मेले में मल्लों को बुलाओ, बड़े बड़े मल्ल, और कृष्ण बलराम को निमंत्रण देके बुला लो मथुरा नगरी, और जैसे ही आए चुपचाप पीछे से धोखे से मरवा देना, सोई तुम्हारा काम हो जाएगा भैया। और मैं कुछ नहीं जानता, परसों उनको मार देना। ऐसा कहकर देवर्षि नारद वृंदावन की ओर निकल लिए। बोली जय श्री कृष्ण। वृंदावन की ओर पहुंच गए। उधर सायंकालीन का समय था, गोपाल गाय चरा कर लौट रहे थे और सामने से देवर्षि नारद को आते हुए देख लिया। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया। बाबा आपको प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद बोले कैसा प्रणाम, आपको हमारे जैसे संतों की चिंता नहीं? आप तो आनंद से रासलीला कर रहे हो, माखन मिश्री खा रहे हो, गाय चरा रहे हो, उसी में आनंद है। अरे जिस काम के लिए आए वो तो करो, उस कंस को कम मारोगे? और मैं कुछ नहीं जानता, परसों उस कंस को मार देना। कन्हैया बोले वहां पर भी समय दे आए है, वहां पर भी समय दे दिया परसों का और मुझे भी। नारद जी बोले बस यही मेरा काम है, आपको तो याद ही नहीं है इसलिए याद दिलाने आया मैं आपको। कन्हैया बोले जैसी आपकी आज्ञा बाबा, जैसा आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, जाइए जाकर नंद बाबा को निमंत्रण देना और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर आना। कि गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदवे आसते ताविहानेन रथेन नयमाचिरम। जाओ लेकर आओ। अक्रूर जी सोचने लगे कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वा तप्य हरे दत्त यद्रादक्षम्य केशवम। मैं आज भगवान के दर्शन करूंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे जीवन का परम लाभ कि आज मैं भगवान के दर्शन करूं। रथ को सजाकर चल पड़े। सुबह से सायं हो गई पहुंचते पहुंचते, 2 घंटे का रास्ता था। क्यों? क्योंकि कृष्ण को याद करते करते जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण, रथ अपने आप चल रहा है, कभी रथ रुक जाता है, कभी चलने लगता है, और धीरे धीरे वृंदावन की ओर पहुंच रहे हैं। सायंकालीन का समय, सायंकालीन का समय, गोपाल गाय चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी का रथ आते हुए देख लिया। अक्रूर जी ने देखा कि भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। सो रथ से उतर गए और उन चरण चिन्हों को प्रणाम करके पैदल पैदल रथ के साथ चलने लगे। और जब अक्रूर जी को आज आते हुए देखा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब मेरे जाने का समय आ गया। काका जी को प्रणाम किया। काका जी आपको प्रणाम करते हैं। चरणों में वंदन किया। काका जी मेरा एक निवेदन है आपसे, कहिए आप जिस कार्य से यहां पर आए हैं वो सच किसी को बताना मत।
यदि आपने इन सब से कह दिया कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए कंस ने बुलाया है, तो ये ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे। ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ जाने नहीं देंगे, इसलिए आप किसी से कुछ कहना मत। अक्रूर जी के साथ में कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास पहुंचे, स्वागत किया। सायंकालीन का समय था, भोजन कराया अक्रूर जी को। कृष्ण बलराम दोनों बच्चों की तरह वहीं बैठ गए काका जी के पास। सोचने लगे, देखें क्या बात होंगी आज। मां यशोदा रसोई में से भोजन लेके आ रही थी, भोजन करा रही थी। जब भोजन हो गया तब अक्रूर जी से नंद बाबा ने पूछा, आपके आने को क्या कारण है, सो कहिए, कैसे आना हुआ आपका। अक्रूर जी बोले, कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें बड़े बड़े मल्ल आए हैं, बड़े बड़े शूरवीर आएंगे। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, आपका भी निमंत्रण है, आप सबको भी आना है। जैसे ही कहा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, उसी समय यशोदा मैया भोजन कर रही थी। भोजन का टुकड़ा हाथ में था, सुना कि कृष्ण बलराम जाएंगे, टुकड़ा छूट गया। अरे अक्रूर जी, आपने सोच कैसे लिया कि मैं कृष्ण बलराम को आपके साथ भेज दूं? मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा, मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, उस दुष्ट की नगरी में बिल्कुल नहीं भेजूंगी मैं। कृष्ण बलराम रिमड़ गए बच्चों की तरह, मैया हम इतने बड़े हो गए, आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए, तो हमको कबू कहीं नहीं जान दे, लेकिन मैया आज तो हम काका जी के साथ जरूर जाएंगे। बच्चों की तरह रिमड़ गए। मां यशोदा बोली, लाला तू कैसी बात करे, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कन्हैया बोले, मैया तू चिंता मत करें, हम परसों आ जाएंगे, आज काका जी के साथ जाएंगे, मथुरा नगरी देखेंगे और लौट कर आ जाएंगे। लेकिन मां यशोदा ने भोजन नहीं किया, भूख उड़ गई यशोदा मैया की। तो सोचने लगी, मेरा कन्हैया वापस नहीं आएगा, जिस कृष्ण के बगैर मैंने एक पल रहना नहीं सीखा। मां यशोदा ने रात्रि में भोजन नहीं किया और द्वारे पर बैठी बैठी रो रही है यशोदा मैया, मैं कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती। उधर कृष्ण की आंख खुली, कक्ष में यशोदा मैया नहीं दिखाई दी। बाहर निकलकर आई तो यशोदा मैया द्वारे पर बैठी बैठी रो रही, आंखों से अश्रुधारा बह रही। कृष्ण भगवान कहने लगे, मैया तू काहे को रो रही है, तू बिल्कुल चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा ना। मैया बोली, लाला तू नहीं जानता, जब तू गाय चरावे जावे ना, तो मैं सायंकालीन तक तेरी प्रतीक्षा करूं, मेरो कन्हैया आए रहे होगो, मेरो लाला आए रहे होगो, सुबह से शाम मैं तेरी प्रतीक्षा करती हूं, और तू मथुरा नगरी जाने की बात कर रही है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। लिपट गए गोविंद यशोदा मैया से, मैया तू चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझको जाने की आज्ञा दे दे। बहुत समझाया मां यशोदा को, लेकिन मां यशोदा की गति को कोई नहीं समझ सकता। आज सुबह 4 बजे गोपाल उठे और अपने आप तैयार हो गए जाने के लिए। कृष्ण बलराम दोनों तैयार होकर रथ में बैठ गए। रात्रि में यशोदा मैया को नींद नहीं आई, सो प्रातःकालीन नींद आ गई, आंख लग गई। लेकिन अचानक एकदम से आंख खुली, गोपाल को देखा, कक्ष में जाकर देखा तो कन्हैया नहीं है। आज कन्हैया ने मुकुट अपने आप पहन लिया है, तैयार स्वयं हो गए हैं। मां यशोदा बोली, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो कनुआ कहाँ है। दौड़ने लगी, महल से बाहर देखा तो रथ पर कृष्ण बलराम दोनों बैठे हुए हैं। अरे नेक रोको तो सही, मेरे लाला को एक बार मुझसे मिलाओ तो सही, मुंह से बात करनी है। अरे कन्हैया। कन्हैया ने जैसे ही मां यशोदा की आवाज को सुना,
रथ से कूद पड़े और मां यशोदा के गले से लिपट गए। मैया तू क्यों पागलन की तरह हरकत करती है, तू मत रोवे, मैं परसों आ जाऊंगा ना। यशोदा मैया बोली लाला तो उसे एक बात कहूं, मेरा तुझसे एक निवेदन है कि ना चांतरम ना बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहि आद्रा। गोपाल कन्हैया मेरा निवेदन है, एक बार ना मैंने मिट्टी की मटकी फोड़वे के कारण तो को उखल से बांध दियो, तू उस लीला को कभी याद मत करना। एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के कारण मैंने तो को उखल से बांध दियो, क्योंकि मोको पता चली है तू मेरा लाला नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो देवकी को बेटा है, तू तो राजकुमार है। इस ग्वारिन यशोदा को कभी याद मत करना। मेरे गोविंद हिलकियों से रो पड़े, मैया से लिपट गए। मैया तू कैसी बात करे, मैं संसार के सारे ऋण चुका सकता हूं लेकिन तेरे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। जो सुख तूने मुझे दिया है वो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। एवं ब्रुवाणाम बिरहातुराम भृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा वृषजलज्जाम रुरदो स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। बार बार मैया के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण बलराम ने, मां यशोदा पागल हो गई। कृष्ण बलराम हिलकियों से रो रहे हैं, गोपियां आ गईं, सब सखा आ गए। गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण तुमने सोच कैसे लिया कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, तुमने यह सोच कैसे लिया। कन्हैया बोले, राधा रानी से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप तो सब जानती है मेरे बारे में, मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी आगे की लीला संपन्न कैसे होंगी। कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठ गए। मां यशोदा रोती रही, गोपियां रोती रही, सब ब्रजवासी, गौ माता भी रो रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। छोड़ बिंद